सरकार कह रही है एमएसपी हटाई नहीं गई है, किसान कह रहे हैं हटा दी है, ऐसी भ्रम की स्थिति है क्यों सर? देखिए, मैं समझता हूँ कोई किसान नहीं कह रहा है, किसी भी किसान ने ये बात नहीं की है। कांग्रेस के जो लोग तथाकथित किसान बने घूमते हैं वो इस बात को प्रचारित कर रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूँ कि आप बताइए पिछले 2 साल में आपकी सरकार ने कितने किसानों की एमएसपी पे खरीद की? मात्र 6% पैदावार को आपने और केवल एमएसपी पे खरीदा है, और आप किसानों के ऊपर हितैषी हो। आप खरीदने की क्षमता आप में है नहीं। आज तक जो आपने लोगों की जो पर्चियाँ दी उनका पेमेंट आपसे हुआ नहीं है, तो आप किस आधार पर इस बात को कहते हैं? ये समझ से परे है, ये केवल दिग्भ्रमित करने के लिए। बार बार प्रधानमंत्री जी ने खुद ने स्वयं कहा है कि एमएसपी कहीं खत्म होने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री, आज मैंने आपके सामने मंडी के व्यापारियों के साथ बातचीत की है, उनकी समस्याओं को सुना, उनको उनके हिसाब से क्या उनके दिमाग में है वो बातचीत की है। तो मुझे नहीं लगता कि इस आंदोलन के पीछे जो लोग पहले, जिन लोगों को कश्मीर के आंदोलन से दर्द था, उन लोगों को किसान की हालत ठीक हो उससे दर्द है, और वो चाहते हैं कि 70 साल में जो देश की समस्याएं हैं वो यथास्थिति बनी रहे, ऐसा उनका मानना है। इसीलिए वो दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मुझे बड़ी खुशी इस बात की कि मैं अभी जिन लोगों के बीच में बैठा हूँ उसमें किसान भी है, व्यापारी भी हैं। इस प्रकार का कोई विषय है नहीं। जो उनकी कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है वो हमने सुनी और निश्चित रूप से उनको केंद्र सरकार तक पहुँचाने का प्रयास किया। एक मंत्री थी अकाली दल की, हरसिमरत कौर, अकाली दल ने भी साथ छोड़ दिया। वो भी पार्टी केवल किसानों की राजनीति करती है। अगर कहा जाए तो पंजाब में अगर वो उभरी अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल किसानों की राजनीति से उभरी है, उन्होंने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया। देखिए, मैं ये इसलिए कहना चाहूँगा 80% किसान, इस जो छोटा किसान है वो इस कानून के दायरे में आए, और ऐसे लोग जो कहीं न कहीं किसानों के नाम पे एक प्रकार से अपना कुछ चलाते थे, ऐसे लोगों को, चाहे वो अकाली दल के लोग हों, चाहे शरद पवार जी, उनको दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका व्यापार जो है बहुत बड़ा व्यापार किसानों के नाम पे, वो जो फर्जीवाड़ा उनका चल रहा था वो कहीं के इस नाते से बंद होगा तो उनको दिक्कत होगी। इसलिए वो इस आंदोलन के विरोध में। बाकी इसमें आम किसान जो है इस सब चीज़ों से खुश है। मंडी के जो व्यापारी हैं उनको बड़ा अजीब सा फील हो रहा है कि अब भाई वहाँ टैक्स लगता था, फिर बाहर तुला रहे हैं। इन लोग को ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो ज़मीन इन्होंने ली है मंडी के अंदर, जो व्यापारी हैं भाई वहाँ सरकार की ज़मीन है, वहाँ आते थे पहले, जैसे 5000 का अगर चना लिया तो 130 रुपया कट गया। अगर आदमी सामान भी बेचे तो इतना फ़ायदा होता नहीं है। देखिए, इस सारी व्यवस्था में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक, जो आड़ती और किसान का जो संबंध है वो एक अलग तरह का संबंध है, और उसको दूसरी भाषा में कहें तो पिता पुत्र का संबंध जैसा भी है, माँ बेटे जैसा संबंध भी है उनका, क्योंकि आड़ती और किसान वो एक दूसरे के पूरक थे और आज भी हैं। इसके बीच में एक कड़ी डेवलप हुई किसी न किसी कारण से, जिसको एक प्रकार से सरकार ने बिचौलिया का, दलाल मानी उसको। जैसे प्रॉपर्टी में एक प्रकार का दलाल किस्म का, लोग खुद ही कहते हैं कि आप क्या करते हो, प्रॉपर्टी में दलाली करता हूँ। अब वो अगर मैं उसको दलाल कह दूँ तो वो नाराज़ हो, सब मुझे दलाल क्यों कर, अरे भाई आप करते ही हो। तो जो आड़त के और किसान के बीच में बिना कोई पैसा लगाए आदमी काम करता है, जस्ट लाइक दलाल, उन लोगों ने कहीं न कहीं किसान के साथ में, उस व्यापारी के साथ में कुछ चोट करता है। तो उनके लिए कोई बात है तो उस पर कानून लगाया है। आड़त के बीच में, किसान के बीच में जो संबंध है वो अपनी जगह है, और उसी हिसाब से इसलिए मंडी के व्यापारियों के साथ भी आज बैठे हैं। तो मंडी के व्यापारियों की जो समस्या है, उनके साथ टैक्स की कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने कुछ जीएसटी की प्रॉब्लम बताई, उसको सुना है और उस बात को यथास्थान सरकार तक पहुंचा के उनकी समस्या का समाधान हो। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि न तो एमएसपी खत्म होगी न मंडियाँ खत्म होगी। तो दोनों चीज़ों का डेवलपमेंट भी कैसे हो, किसान की आमदनी भी बढ़े और व्यापारी का भी ध्यान रखा जाए, ये दोनों काम, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पहिए, उस दोनों पहियों को चलाने का काम सरकार का है और सरकार इसको निश्चित रूप से ध्यान देगी। एक तो जब बिजली की बात आती है, जो कोई बड़ा मुद्दा, तो पार्टियां एक दूसरे की दुश्मन सी हो जाती है। यहाँ आपने बिजली का बिल बढ़ा दिया, ये कर दिया। अभी इतने बेटी बचाओ की बात चल रही है, राजस्थान में कल ही एक नवलगढ़ी बच्ची का, और कितने मामले हो रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। इतने डूंगरगढ़ वाले मामले में भाजपा कुछ बोल रही है। मुझे लगता नहीं, या तो रीजनल खबर अपनी अपनी जगह हो जाती है, इसलिए बात यहाँ तक नहीं पहुँची कि दोनों विषय पर पार्टी ने कहा। देखिए,
क्राइम के, जहाँ तक क्राइम की बात है, तो मैं आपके बीच में बताना चाहूँगा कि ये जब सरकार की स्थापना हुई थी तब राहुल जी ने 2018 में कहा था अब होगा न्याय। ये नारा उन्हीं का, हमने तो नहीं दिया। और आज 2020 में अपन बैठे हैं। राजस्थान में पिछले अगर 6 महीने के आंकड़े अपन देखते हैं तो 1,06,472 मुकदमे दर्ज हुए और उस मुकदमों में से 40,000 मुकदमों में केवल चालान हुआ। 60,000 मुकदमे आज भी पेंडिंग है, यानी अपराधी बाहर है, परिवादी घूम रहा है अपने न्याय के लिए। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उनको न्याय कब मिलेगा, कब राहुल जी उनको अब होगा न्याय, कब न्याय दिलाएंगे। जिस महिला अपराध की बात आपने की, पिछले 4 महीने में लगभग 4,000 मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं, आप जिसमें बलात्कार भी हैं, साथी महिलाओं के अपराध भी हैं, और उसमें से 1192 मुकदमों में केवल चालान हुआ, यानी लगभग 2,500 से ऊपर 2,600-2,700 लोगों के मुकदमे पेंडिंग है। अपराधी बाहर घूम रहे हैं, परिवादी घूम रहे हैं। वो महिलाएं, वो पीड़ित पक्ष भी एक प्रकार से सरकार के ऊपर न्याय की मांग कर रहा है कि हमको न्याय कब मिलेगा। ऐसे कई आपराधिक मामले पूरे राजस्थान में घट रहे हैं और इन सब के कारण से कहीं न कहीं राजस्थान सरकार कटघरे में, जो ही दुखद बात यह है कि जो ही कोई विपक्ष की पार्टी या कोई आंदोलन की भूमिका अख्तियार करती है, आपके लोग अगर आंदोलन करते हैं, वो अगर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करते हैं, वो अगर किसी प्रकार का दूसरा कोई आंदोलन का रूप लेते हैं तो आप उनको मुकदमे नहीं बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर आंदोलन करते हैं तो आप उनके ऊपर मुकदमे बनाते हैं, उनके ऊपर उनको जेल भेजने की कार्रवाई करते हैं। छोटी छोटी सोशल मीडिया की पोस्टों के आधार पर हमारे कम से कम भी इस पिछले 4 महीने में 400-500 कार्यकर्ताओं को सरकार ने अनावश्यक रूप से जेल की हवा खिलाई। हम डरने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास होगा, आम जनता जिस प्रकार से दुखी है। और जहाँ तक डूंगरपुर की बात आपने की, तो कोई भी आंदोलन की पृष्ठभूमि एक दिन में तैयार नहीं होती। आंदोलन, मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहा हूँ, सरकार की सह पे आंदोलन है, क्योंकि बीटीपी का आपके 2 विधायकों का जो आपने समर्थन लिया है उसका रिटर्न गिफ्ट तो कहीं न कहीं आपको देना होगा। इसलिए ये निश्चित रूप से ये आंदोलन सरकार के द्वारा प्रायोजित आंदोलन है, सरकार की सह के आधार पर आंदोलन है, वरना इस सारे आंदोलन में ऐसी भूमिका हो नहीं सकती। इसलिए सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि वो आंदोलनकारियों की जो बात है, उस मांग के जायज़ है, उसको पूरा करिए। आपको लगता है वो जायज़ मांग है तो पूरा करिए, और नहीं है तो जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। एक सवाल और है।